1990 से इस मकान में रह रहे हो। हमने देखा रहे हो आया है, दूसरी चीज टाइम दे दिया गया है। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज ये जो सेंटेंस है इसमें हमें एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया गया है और स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। तो सबसे पहले हमें मानकर चलेंगे कि हमें क्या नहीं दिया गया है, हम सिंपली इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो 1990 से इस मकान में रह रहे हो, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यू have been, रहने के लिए मैंने आपको बताया था हम लिव का यूज करते हैं, तो हो जाएगा हमारा लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस हाउस 1990 से, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी विल यूज सिंस हियर, सिंस 1990। 1990 से इस मकान में रह रहे हो, सिंपली हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेकेंड को उठाते हैं और उसको उठाकर आगे ले आते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा हैव you been living in this house since 1990। तो देखा इतना बड़ा सेंटेंस है, हमने कितनी आसानी से बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें पता थी कि क्या होंगी। इंट्रोगेटिव है, सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे। क्या तुम इस मकान में 1990 से इस मकान में रह रहे हो, सो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो अभी हमने सेंटेंस को बनाया था, सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, इस सेंटेंस को भी हमने पीछे बनाया था। अब इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें हमें क्या दे दिया गया है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम हम ये मान लेंगे कि हमें क्या नहीं दिया गया है, सिंपली इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। सुबह से बारिश हो रही है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम मौसम रिलेटेड कोई बात कहते हैं, टाइम रिलेटेड कोई बात कहते हैं, तो वहां पर हम इट का यूज एज ए डमी सब्जेक्ट या एज अ स्यूडो सब्जेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो इट जो है हमारा सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इट के साथ आप हैज का यूज करेंगे। इट हैज बीन, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश के लिए हम रेन का यूज करते हैं और रेन में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग, कब से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। अभी तक आपको इतना तो पता चल गया होगा। ऑलराइट, अब क्योंकि जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सो जब इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना हमें नहीं भूलना है। सो क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। ये सेंटेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अक्सर का क्या होता है, बच्चे जो होते हैं इतने बड़े सेंटेंस को देखकर उसको जरूर रॉन्ग करते हैं, लेकिन हम इस सेंटेंस को बिल्कुल सही बनाएंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो को करेंगे। सबसे पहली चीज रही है, दूसरी चीज 2 घंटे। पहली चीज हमने कर ली है, हमने देखा है सेंटेंस में टाइम दिया गया है, रही है दिया गया है, तो जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है।
अब दूसरी चीज क्या से स्टार्ट है, यानी सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, सबसे पहले कुछ टाइम के लिए हम मान लेंगे ये क्या नहीं दिया गया है। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये लड़कियां। ये लड़कियों के लिए हम किसका यूज करते हैं, दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स क्या है, दीज गर्ल्स है हमारा थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल। तो क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। ऑलराइट, देन वी यूज बीन एज यूजुअल। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, शोर मचाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है मेक अ नॉइज। ये जो फ्रेज होता है ना, इस फ्रेज का मीनिंग होता है शोर मचाना। इसको हमेशा याद रखना, जब भी हम शोर मचाने की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा हम मेक अ नॉइज का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। यहां पर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे मेकिंग अ नॉइज, because we know in present perfect continuous tense we use the first form plus ing. all right, that is why हमने make को making कर दिया है, making a, इसको नोट कर लेना अपनी बुक में अगर नहीं पता हो तो, a noise। 2 घंटे से, अभी देखिए जो 2 घंटे हैं हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे। दूसरी चीज ये एक हमारा पीरियड होता है, यानी कि 60 मिनट के एक और 1 घंटे मिलकर 2 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम और हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता है, हम इसके साथ फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। अब एक चीज ध्यान रखना, ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। हमने सेंटेंस को अभी सिंपल बनाया है, ये लड़कियां 2 घंटे से शोर मचा रही हैं। सबसे पहली चीज, इस सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो हम नॉट को लगाएंगे। ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, दीज गर्ल्स। हैव क्या है, ये हमारा सेकंड नंबर है। नॉट हम कहाँ लगाते हैं, नॉट लगाते हैं सेकंड के बाद, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे। क्योंकि जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जब सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, इस हैव को उठाकर आगे ले आते हैं। जब हम इस हैव को उठाकर आगे लाएंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, हैव दीज गर्ल्स। यहां पर हैव को उठाकर आगे ले आए हैं तो यहां पर क्या बचा है, नॉट बचा है। नॉट बीन, बीन के बाद मेकिंग अ नॉइज। दो घंटे से फॉर 2 hours। ऑलराइट, बहुत आसान है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करना। बस हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखनी होती है। क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हैव दीज गर्ल्स नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह 1 सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे लाते हैं, उससे भी पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। अब इस सेंटेंस को कुछ टाइम के लिए हम सिंपल मानकर चलते हैं, वह 1 सप्ताह से फुटबॉल खेल रहा है। कुछ टाइम के लिए हम मानकर चलते हैं, क्यों हमें नहीं दिया जाए, वह 1 सप्ताह से फुटबॉल खेल रहा है। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही के साथ हैज का यूज करते हैं, देन वी यूज बी, वर्ब क्या है हमारी, खेलना, तो हो जाएगा प्ले, और प्ले में हम आईएनजी का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस तो अब तक आपको बनाना आ ही गया होगा, तो सिंपली हम सेंटेंस लिख देंगे, ही हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। 1 सप्ताह से, जो 1 सप्ताह है वो क्या है,
वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। पहले तो हमें पता नहीं है कौन सा एक सप्ताह। दूसरी चीज, जो एक सप्ताह होता है वो 7 डेज का एक ग्रुप होता है, एक पीरियड होता है। तो हम इसके साथ यूज करेंगे फॉर अ वीक। ऑलराइट, आप चाहे तो 1 वीक भी कर सकते हो या फिर अ वीक भी कर सकते हो। ऑलराइट, वह एक सप्ताह से फुटबॉल खेल रहा है। He has been playing football for a week. अब क्योंकि इस सेंटेंस में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तो हमें पता है जब भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आता है हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं और इससे भी पहले उस WH वर्ड को लिख देते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज हैज he been playing football for a week? एंड इसके भी आगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो प्रश्नवाचक शब्द है हमारा क्या, क्यों, यानी कि व्हाई। वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है? So why has he been playing football for a week? देखा कितना सिंपल है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। बस हमें चीजें पता होनी चाहिए कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी बहन 2007 से क्या कर रही है? इस सेंटेंस में भी हमें बीच में एक क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, क्या। देखिए, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है ना, तो वो हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सिंपली आगे ले आते हैं या फिर सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं। लेकिन जब जो क्या है सेंटेंस के बीच में आ जाता है, वहां पर इस क्या का मतलब होता है व्हाट। ये प्रश्नवाचक शब्द होता है। ऑलराइट, इस चीज को याद रखना। सो हम कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं इस सेंटेंस को बनाने का वही हमारा तरीका है। हम मानेंगे क्या हमें नहीं दिया गया है। अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, तुम्हारी बहन 2007 से कर रही है। सिंपली इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, योर सिस्टर इज सिंगुलर एंड ऑल्सो इट इज थर्ड पर्सन, दैट इज व्हाई वी यूज हैज विद इट। ऑलराइट, your sister has been करने के लिए हम do का यूज करते हैं और do की हम ing फॉर्म का यूज करेंगे। your sister has been doing 2007 क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है। इसी वजह से हम इसके साथ since का यूज करेंगे, since 2007। अब क्योंकि सेंटेंस में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, हम क्या करते हैं जब सेंटेंस के भीतर प्रश्नवाचक शब्द आता है, सेकेंड को उठाकर पहले तो आगे लाते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा योर सिस्टर, ये पूरा। सेकेंड नंबर पे है हमारा हैज, इसको उठाकर हम आगे ले आएंगे और इससे भी पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड का यूज कर देंगे। सो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हैज योर सिस्टर बीन डूइंग सिंस 2007 और इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा, क्या, क्या यानी कि व्हाट। तुम्हारी बहन 2007 से क्या कर रही है? करेक्ट सेंटेंस बताएगा हमारा व्हाट हैज योर सिस्टर बीन डूइंग सिंस 2007। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम 2 माह से, माह का यहाँ मतलब है महीनों से, कहाँ रह रहे हो। सो यहाँ पर भी सेंटेंस के बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं, ये हमें नहीं दिया गया है। तुम 2 माह से रह रहे हो, इसको सिंपली हम ट्रांसलेट करेंगे, यू
यू हमारा सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसी वजह से यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे। देन वी यूज बीन। वर्ब क्या हमारी रहना, रह रहे हो, तो रहने के लिए हम लिव का यूज करते हैं। लिव की हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। यू हैव बीन लिविंग 2 महीनों से। 2 महीने, 2 महीने क्या है हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम, हमें पता नहीं है कौन से 2 महीने, एक और 30 दिन के एक एक महीने मिलकर 2 महीने बने हैं, तो हो जाएगा फॉर 2 months। क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और दूसरी चीज ये वो वाला इंट्रोगेटिव है जब सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। हम क्या करेंगे, सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे सिंपली, इससे भी पहले तब वर्ड लिख देंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हैव यू बीन लिविंग for 2 months। इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कहां, यानी कि वेयर, कहां के लिए हम यूज करते हैं, वेयर का। सो तुम 2 माह से यानी कि 2 महीने से कहां रह रहे हो, हमारा सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। देखिए एक चीज याद रखना, ये जो कब से होता है ना, कब, देखिए जो कब होता है इसको हम बोलते हैं व्हेन, लेकिन जब हम बात करते हैं कब से की, तो इसके लिए आप 2 चीजों का यूज कर सकते हो। या तो आप यूज करो सिंस व्हेन का, या फिर आप यूज कर सकते हो हाउ लॉन्ग का। इस चीज को अपनी नोटबुक पर जरूर नोट कीजिएगा आप सभी लोग। कब को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हेन, लेकिन अगर सेंटेंस में हमें कब से दिया जाए तो हम या तो सिंस व्हेन का यूज करते हैं या फिर हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ये भी हमारा एक क्वेश्चन वर्ड होता है। सो हमारे सेंटेंस को बनाने का पैटर्न वही है, कुछ टाइम के लिए हम ये मानकर चलते हैं हमें ये कब से नहीं दिया गया है। कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं कब से नहीं दिया गया। अब हम सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। अब कब से जो है ये जो है यही हमें जो है टाइम पूछता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली, अब आपको ये लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई दे रही हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम का सेंटेंस हो गया। नहीं, इस चीज को अपने माइंड में मत रखना। यहाँ पर ये जो कब से है ना, यही हमें टाइम पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा है, इसी वजह से ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। हम इसको उसी तरह से बनाएंगे। सो हो जाएगा डॉक्टर has been giving medicine, दवाई के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं, इस मरीज को, टू दिस पेशेंट। ऑलराइट, अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, इसको उठाकर आगे ले आएंगे। तो जब हम इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैज डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट और इससे भी पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब से, तो हम यूज करेंगे या फिर हाउ लॉन्ग का या फिर सिंस व्हेन का। तो हो जाएगा
हाउ लॉन्ग। इस सेंटेंस में आप एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमने कब से को कुछ टाइम के लिए मान लिया है, नहीं दिया गया सेंटेंस में, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाओ कि डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस है आपको लगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन नहीं, इस सेंटेंस में जो कब से है यही हमें टाइम इंडिकेट कर रहा है, यही हमें टाइम पूछ रहा है। इसी वजह से जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स होते हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा हाउ लॉन्ग हैज डॉक्टर, या फिर आप द डॉक्टर का भी यूज कर सकते हो, डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट। द डॉक्टर का यूज करो, वो ज्यादा सही है, द डॉक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है। यहां पर हमारा स्पेशल केस आ गया, कौन यानी कि हु। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में कौन आ जाए तो इस कौन को आप, इस हु को आप किसी का नेम मान लीजिए, हु इक्वल टू राम। तुम्हें सुबह से राम बुला रहा है। इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राम हैज बीन कॉलिंग। बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, कॉल की हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। राम हैज बीन कॉलिंग, किसे बुला रहा है, तुम्हें। यू, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, therefore we use since here, since morning। और हमने राम की जगह पर क्या माना था, ये हु माना था, तो अब हम इस राम को यहां से हटा देंगे और हु को चुपचाप लिख देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल सेशन। देखिए, मैं मानती हूँ जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करोगे ना तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। अपना होमवर्क, आपका होमवर्क ये है कि ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस आपको 3 टाइम्स करनी है। ऑलराइट, अगर आप 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी और आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।